पानी बहुत कम है। नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार ऑफ BR09 में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बिहार के रोहतास जिले की पहाड़ियों के बीच बसे एक ऐसे पवित्र और रहस्यमयी धाम की यात्रा पर जहां पहुंचते ही मन श्रद्धा से भर उठता है और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता आपका दिल जीत लेती है। जी हां, आज हम पहुंचे हैं भगवान गुप्तेश्वर महादेव यानी प्रसिद्ध गुप्ता धाम। इस वीडियो में हम आपको गुप्ता धाम तक पहुंचने का पूरा सफर, रास्ते की खूबसूरती, मंदिर परिसर, प्राकृतिक गुफा के अंदर विराजमान भगवान गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन, यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और अपनी वास्तविक अनुभव साझा करेंगे। अगर आप भी कभी गुप्ता धाम आने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको ऐसी कई उपयोगी बातें जानने को मिलेंगी जो आपकी यात्रा को और भी आसान और यादगार बना देंगी। तो आइए, बोलिए हर हर महादेव। अब हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे हम गुप्ता धाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे प्रकृति का अद्भुत रूप हमारे सामने खुलता जा रहा है। चारों ओर फैले घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी और ताजी हवाएं और हरियाली से ढकी वादियां। ऐसा दृश्य शायद ही बिहार के किसी और हिस्से में देखने को मिले। कुछ ही देर में हमारा रास्ता दुर्गावती डैम के किनारे से होकर गुजरता है। सड़क के एक ओर विशाल पहाड़ तो दूसरी ओर डैम का शांत और विस्तृत जल। ये दृश्य इतना मनमोहक है कि बरबस कैमरा बार बार रुक जाने को कहता है। अगर आप पहली बार इस रास्ते से गुजर रही हैं तो यकीन मानिए, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी प्रसिद्ध हिल स्टेशन की यात्रा पर निकल पड़े हों। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांति और हरियाली मन को एक अलग ही सुकून देती है। यात्रा के दौरान कृपया सावधानी से वाहन चलाएं। ये पहाड़ी मार्ग है, इसलिए कई जगह तीखे मोड़ और संकरी सड़कें भी मिलती हैं। सुरक्षित यात्रा ही सबसे सुखद यात्रा होती है। दोस्तों, अभी हम दुर्गावती डैम के किनारे से होकर गुप्ता धाम की ओर बढ़ रहे हैं। यकीन मानिए, ये रास्ता इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत और यादगार हिस्सा है। एक ओर आसमान को छूते पहाड़, दूसरी ओर दुर्गावती डैम का शांत और विशाल जल और बीच में घुमावदार सड़क। ऐसा दृश्य बार बार कैमरे में कैद करने का मन करता है। रास्ते भर हरियाली से ढके जंगल, पक्षियों की आवाजें और पहाड़ों से आती ठंडी हवाएं इस सफर को और भी यादगार बना देती हैं। कुछ पल के लिए तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम बिहार में नहीं बल्कि किसी प्रसिद्ध हिल स्टेशन की वादियों में यात्रा कर रहे हों। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरत सफर के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहेंगे। अगर आप मॉनसून या सावन के मौसम में गुप्ता धाम आने की योजना बना रहे हैं तो यात्रा से पहले रास्ते की स्थिति की जानकारी अवश्य लें। बारिश के दिनों में पहाड़ों से तेज पानी उतरता है, कई जगह सड़क के ऊपर से पानी बहने लगता है और कुछ स्थानों पर पानी का बहाव काफी तेज हो जाता है। ऐसे समय में 2 पहिया या 4 पहिया वाहन लेकर आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए बरसात के मौसम में बिना जानकारी के जोखिम ना लें। स्थानीय प्रशासन या मंदिर समिति की सलाह का पालन करें और मौसम अनुकूल होने पर ही यात्रा करें, क्योंकि सुरक्षित यात्रा ही सफल और सुखद यात्रा की पहली शर्त होती है। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं बाबा गुप्तेश्वर महादेव धाम के मुख्य प्रवेश क्षेत्र में। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। मंदिर परिसर के बाहर पूजा अर्चना से जुड़ी कई छोटी बड़ी दुकानें सजी रहती हैं। यहाँ से आप जल, बेलपत्र, फूल, माला, धूप, अगरबत्ती और प्रसाद आसानी से खरीद सकते हैं। यदि आप चाहें तो पूजा की सामग्री अपने घर से भी साथ ला सकते हैं। चारों ओर हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। अब हम धीरे धीरे उस प्राकृतिक गुफा की ओर बढ़ रहे हैं जिसके भीतर भगवान गुप्तेश्वर महादेव स्वयं विराजमान है। जैसे जैसे हम गुफा की प्रवेश द्वार के करीब पहुंचते हैं, बाहर की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है और सामने दिखाई देती है पहाड़ों के बीच बनी ये प्राचीन प्राकृतिक गुफा। दोस्तों, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये एक प्राकृतिक गुफा के भीतर स्थित शिवधाम है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। बाहर की चहल पहल पीछे छूट जाती है और चारों ओर केवल श्रद्धा, शांति और हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो घबराइए नहीं,
आराम से धीरे धीरे और सावधानी के साथ आगे बढ़िए। जहाँ भी मंदिर समिति या स्वयं सेवकों के निर्देश मिले उनका पालन अवश्य कीजिए। यही आपकी सुरक्षित और सुगम यात्रा की कुंजी है। अब हम धीरे धीरे गुप्ता धाम की प्राकृतिक गुफा के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही गुफा के अंदर कदम पड़ता है, बाहर की तेज रोशनी पीछे छूट जाती है और चारों ओर प्राकृतिक अंधेरा, ठंडी नमी और पहाड़ों के बीच बनी इस प्राचीन गुफा का अद्भुत वातावरण महसूस होने लगता है। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही ऐसा लगता है मानो हम किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हों। ऊपर विशाल चट्टानें, नीचे पत्थरों का रास्ता और चारों तरफ गूंजता हर हर महादेव का जयघोष पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देता है। जैसे जैसे हम गुफा के भीतर और आगे बढ़ते हैं, हवा का प्रवाह कम महसूस होने लगता है। ये एक प्राकृतिक गुफा है, इसलिए अंदर ऑक्सीजन सामान्य खुले वातावरण की तुलना में कम महसूस हो सकती है। कई बार बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति को भी कुछ देर बाद हल्की सांस फूलने या घुटन जैसा अनुभव हो सकता है। इसी कारण यदि किसी श्रद्धालु को दमा, सांस की बीमारी, हृदय रोग या श्वास संबंधी कोई समस्या है तो उनसे हमारी विनम्र अपील है कि वे विशेष सावधानी बरतें। भीड़ भाड़ वाले दिनों में गुफा के अंदर अधिक देर तक ना रुकें और यदि असहज महसूस हो तो तुरंत बाहर आ जाएं। हमारी यात्रा के दौरान हमने देखा कि गुफा के भीतर हवा के आवागमन के लिए पाइप और वेंटिलेशन जैसी व्यवस्था की गई थी ताकि श्रद्धालुओं को यथासंभव सुविधा मिल सके। सावन, महाशिवरात्रि और अन्य विशेष अवसरों पर मंदिर समिति द्वारा गुफा के अंदर नीचे तक प्रकाश की व्यवस्था भी की जाती है, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में सुविधा हो। जब हम दर्शन के लिए पहुंचे थे उस समय श्रद्धालुओं की संख्या कम थी। हमारे अनुभव में उस समय गुफा के भीतर रोशनी की विशेष व्यवस्था के लिए मंदिर समिति द्वारा समय के अनुसार शुल्क लिया गया था। ऐसी व्यवस्थाएं समय के साथ बदल सकती हैं, इसलिए वर्तमान जानकारी के लिए मंदिर समिति से ही संपर्क करें। अब हम धीरे धीरे उस पवित्र स्थान के बिल्कुल निकट पहुंच चुके हैं, जहां प्राकृतिक गुफा के भीतर स्वयं बाबा गुप्तेश्वर महादेव विराजमान है। उस दिव्य क्षण का अनुभव शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ जल अर्पित कर रही हैं, बेलपत्र चढ़ा रही हैं और हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही शांति और भक्ति का भाव दिखाई देता है। हर हर महादेव। हाँ हाँ क्या चीजें उस समय कैसे स्थिति क्या है उससे हमारे और आखिरकार वो पावन क्षण आ ही गया जिसका हर श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करता है। हम पहुंच चुके हैं प्राकृतिक गुफा के भीतर विराजमान बाबा गुप्तेश्वर महादेव के दिव्य चरणों में। सामने विराजमान ये स्वयंभू शिवलिंग, टपकती जलधाराएं, श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और चारों ओर गूंजता हर हर महादेव का जयघोष इस पूरे वातावरण को अलौकिक बना देता है। यहां पहुंचकर मन अपने आप शांत हो जाता है। ऐसा लगता है मानो सारी थकान, सारी भागदौड़ और सारी चिंताएं यहीं आकर समाप्त हो गई हों। श्रद्धालु पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। हम भी बाबा गुप्तेश्वर महादेव के चरणों में जल अर्पित कर यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद बना रहे। यदि आप कभी रोहतास आएं तो इस दिव्य धाम के दर्शन का अवसर अवश्य प्राप्त करें।
लेकिन यात्रा के दौरान प्रकृति का सम्मान करें, मंदिर परिसर की स्वच्छता बनाए रखें और मंदिर समिति के सभी नियमों का पालन करें ताकि ये पवित्र धाम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसी तरह सुरक्षित और पावन बना रहे। हर हर महादेव। बोलिए बाबा गुप्तेश्वर महादेव की जय। दोस्तों, गुप्ता धाम की ये यात्रा केवल एक मंदिर तक पहुंचने की यात्रा नहीं है, बल्कि प्रकृति, आस्था और रोमांच तीनों का एक अनूठा संगम है। यहाँ तक पहुंचने का सफर जितना यादगार है, भगवान गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन का अनुभव उससे भी अधिक दिव्य और अविस्मरणीय है। अगर आप भी यहाँ आने की योजना बना रहे हैं तो यात्रा से पहले मौसम की जानकारी अवश्य लें, आवश्यक सावधानियां अपनाएं और मंदिर समिति द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें। प्रकृति का सम्मान करें, स्वच्छता बनाए रखें और इस पवित्र धाम की गरिमा को बनाए रखने में अपना सहयोग दें। दोस्तों, रोहतास केवल गुप्ता धाम तक ही सीमित नहीं है। ये जिला प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों और धार्मिक स्थलों से भरपूर है। आने वाली वीडियो में हम आपको रोहतास के कई अद्भुत स्थानों की सैर कराएंगे, जैसे रोहतासगढ़ किला, शेरशाह सूरी का मकबरा, इंद्रापुरी बैराज, दुर्गावती डैम, तुतला भवानी, मांझर कुंड जलप्रपात, करमचट धाम और रोहतास जिले की कई ऐसी अनदेखी और खूबसूरत पर्यटन स्थल जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए अगर आप बिहार की संस्कृति, धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक पर्यटन की ऐसी ही शानदार यात्राएं हमारे साथ देखना चाहते हैं तो अभी हमारे स्टार ऑफ BR09 परिवार से जुड़ जाइए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और Instagram पेज को भी फॉलो करना न भूलें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। इसी के साथ आज की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। हर हर महादेव। बाबा गुप्तेश्वर महादेव की जय।